नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं उमर एजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रिसर्च। मेरी दुआ है कि अल्लाह की तरफ से अमन और रहमत आपका मुकद्दर हो। आज हमारा मौजू है हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दोस्तों, हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह अकाबर मशाइखीन में से थे। परहज़गारी में आप दर्जा कमाल का रखते थे और हर किस्म के अलूम में बहरा कामिल हासिल था, यानी कि हर किस्म के अलूम पर अबूर हासिल था। 20 साल की उम्र में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी की। फ़ज़ील रहमतुल्लाह अलैह और इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह को आपने देखा था। इब्तदा उम्र से खौफ खुदा गालिब था, हमेशा अहले दुनिया से भागते थे। आपकी तौबा का किस्सा यूँ है कि एक दफ़ा एक नोहागिर की ज़ुबान से एक शेर सुना, जिसका मतलब ये है, वो कौन सा चेहरा है जो खाक में नहीं मिला और वो कौन सी आँख है जो ज़मीन में दफन नहीं हुई। ये सुनते ही आपके दिल में एक ख़ास खौफ और दर्द पैदा हुआ और बेकरारी गालिब हो गई। आपका घर बहुत वसी था। जब एक कोठड़ी ख़राब हो जाती तो दूसरी में क़याम करते। लोगों ने पूछा, घर की मरम्मत क्यों नहीं कराते हो? फरमाया, खुदा से अहद कर चुका हूँ कि दुनिया को नहीं बनाऊँगा। इसी तरह से सारा मकान गिर गया, सिर्फ दहलीज़ बाकी थी। वफ़ात के वक्त वो दहलीज़ भी गिर गई। एक दफ़ा एक शख्स ने आपके पास जाकर कहा, आपके मकान की छत टूट गई है, गिर पड़ेगी। फरमाया, 30 साल हुए हैं, मैंने छत को नहीं देखा। फिर आपसे पूछा गया, खलकत से क्यों नहीं मिलते? फरमाया, अगर अपने आप से फरागत हो तो दूसरों के पास जाकर बैठूं। एक दफ़ा आपकी वालदा ने देखा कि आप धूप में बैठे हैं और पसीना बह रहा है। वालदा ने कहा, गर्मी ज़्यादा है, तुम रोज़ा रखते हो, अगर साया में बैठो तो क्या हर्ज है? फरमाया, मुझको खुदा से शर्म आती है कि अपने नफ्स की खातिर आराम उठाऊं। किसी शख्स ने आपसे वसीयत चाही तो फरमाया, दुनिया से रोज़ा रखो और आखिरत से अफ्तार करो, मौत को ईद समझो और आदमियों से इस तरह भागो जैसे दरिंदों से डर कर भागते हैं। हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने 2 दफ़ा आपको देखा और फ़ख्र किया करते थे कि मैंने दाऊद ताई की ज़ियारत की है। हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर मैंने किसी को नहीं देखा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक हिजाम ने आपकी हिजामत बनाई तो उसको 1 दिनार दिया। लोगों ने कहा कि इतने ज़्यादा पैसे किस लिए दिए हैं? आपने इसराफ से काम लिया और फरमाया, जिसमें मुरव्वत नहीं उसकी इबादत भी नहीं। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आपके ज़माना में थे। अगर उन दोनों में किसी मसला पर इख्तलाफात होता तो आपको हुक्म यानी मनसफ मुकर्रर फरमाते, और जब वो दोनों आलिम आपके पास आते तो अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ पुश्त करके और मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुंह करके बात करते थे। अगर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल दुरुस्त होता तो फरमाते कि हकीकत ये है जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। अगर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल दुरुस्त होता तो फरमाते कि असल मसला यूँ है जैसे कि ये कहते हैं, यानी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लेते थे। लोगों ने पूछा, दोनों आलिम और बुज़ुर्ग हैं, मगर यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आप पुश्त क्यों करते हैं और उनका नाम क्यों नहीं लेते? फरमाया, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने नेमत की हालत में इल्म हासिल किया और अबू यूसुफ ने मस्कनत में इल्म हासिल किया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म को दीन की इज़्ज़त का सबब समझा है और अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया की इज़्ज़त का सबब समझा है। क्योंकि जब अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के सामने मनसब क़ज़ा पेश किया गया तो बावजूद ताज़ियाने के उन्होंने इस मनसब को कबूल न किया, लेकिन अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल कर लिया। जो शख्स अपने उस्ताद के तरीक़े के ख़िलाफ़ अमल करता है, हम उससे बात नहीं करते हैं। आपकी वालदा फरमाती है, वफ़ात की शब दाऊद सारी रात नमाज में मशगूल रहा। आखिर एक दफ़ा सजदे में गया तो मुद्दत तक सर न उठाया, हत्ता कि सुबह की नमाज का वक्त हो गया। मैंने कहा, बेटा नमाज का वक्त हो गया है, मगर जवाब न मिला। जब पास जाकर देखा तो वफ़ात हो चुकी थी।
ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا، اس کو فرمایا کہ میں زندان سے رہائی کر چکا ہوں۔ آپ کی وفات کے بعد غیب سے آواز آئی کہ داؤد طائی اپنے مقصد کو پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام فی امان اللہ۔